26 जुलाई को हमारे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक रोजाबाग में मारामारी का प्रकार हुआ है। मारामारी के प्रकार होने के बाद हमें एमएलसी आई घाटिया हॉस्पिटल से। उसके बेसिस पे हमने जाके जब चेक किया तो हमें ऐसा पता चला कि जो जिसके साथ मारामारी हुई थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके अपने जो भी अपनी टीम्स बना के जितने भी एक्यूज्ड थे उन सबको अरेस्ट किया। मेजॉरिटी एक्यूज हमारे अरेस्ट हो चुके हैं। मेरी सबसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस इन्वेस्टिगेशन में आपके पास कुछ भी मालूमात हो, फॉर एग्जांपल विटनेस स्टेटमेंट्स या फिर सीसीटीवी फुटेजेस या फिर और कोई पुरावे हो तो वो पुलिस को दीजिए। हम उसको इन्वेस्टिगेशन में लगा के आरोपियों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई शिक्षा होगी इसकी हम खातिर करेंगे। क्या वजह है सर हर बार जो है 8 दिन 15 दिन कुछ शहर में मर्डर हो रहे हैं, पुलिस की कहीं पेट्रोलिंग वगैरह कम नजर आ रही है? मैंने इसका स्टडी किया है। इस साल जोन 1 में जो भी मर्डर्स हुए हैं उसमें से 80% मर्डर्स लव अफेयर्स के हैं, जो कि एक पर्सनल रीजन होता है। पब्लिकली जो मारामारी होती है जिसमें क्रिमिनल्स एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसे जो हमारे 20% मर्डर्स है उसका भी मैंने स्टडी किया। उसमें मुझे पता चला है कि जो मारामारी होती है उसकी जो इनिशियल झगड़ा होता है उसकी तुरंत मालूमात पुलिस को नहीं दी जाती। अगर वो दी जाती तो हम उसमें एनसी दाखिल करके उनको प्रिवेंटिव चैप्टर केसेस करते, लेकिन ऐसे नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में जो इंसिडेंट है वो मर्डर में तब्दील हो जाते हैं। सर ऐसा लगता है कि शहर में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है? आप लोग इसके लिए अगर आप देखेंगे इस साल हमारे 307 के जो केसेस है जिसे हम अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हैं उसमें 92% कमी आई है। तो क्राइम कंट्रोल में हमने बहुत ये किया है और डेटा भी उस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आप मर्डर में कमी आई पर फुल मर्डर में तो बढ़ोतरी हो। आप जो मर्डर्स की बातें कर रहे हैं उसमें मैंने जैसे आपको इसके पहले बताया कि 80% मर्डर ये पर्सनल रीजन से हुए हैं, जिसमें लव अफेयर और जो पारिवारिक जमीन का वाद ऐसे है, जिसमें क्रिमिनल्स एक्चुअली में दहशत निर्माण कर रहे हैं। वैसे प्रकारों में बराबर की कमी आई है। नशा करके लोग जो है तो मर्डर करते हैं, तो नशे पे कुछ कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? हाँ, नशे के ऊपर हम लोग ने लास्ट ईयर से जो मुहिम लगाई है उसमें हमने 7 एमसीओसी के केस किए हैं। उसमें अराउंड 92 आरोपी हमने अटक करके रखे हैं। इन मेजर आरोपियों को अरेस्ट करने के कारण शहर में जो आवागमन होता था ड्रग्स का वो बहुत हद तक कम हुआ है। और उसी का एक असर अपने जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर भी दिख रहा है, जहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर्स में कमी आई है। जो ब्रूटल मर्डर्स होते थे जिसमें क्रिमिनल्स एक दूसरे को मार रहे थे उसमें भी कमी आई है। तो कड़क कार्रवाई हमारी इंक्लूडिंग एमसीओसीए जो हमने लगाया है क्रिमिनल्स के ऊपर, उसका फर्क हमें इस साल देखने को मिल रहा है। सर आम शहरवासियों ने इसके बारे में क्या जिम्मेदारी निभानी है? मेरी सभी छत्रपति संभाजीनगर शहर औरंगाबाद शहर के वासियों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि वो कर क्या रहे हैं। क्या वो ऐसी चीज़ों में पढ़ रहे हैं जिसमें उनका भविष्य खराब हो सकता है? क्या उन चीज़ों में वो किससे दोस्ती रख रहे हैं? कहाँ आना जाना करते हैं? क्या वो अपना एजुकेशन व्यवस्थित कंप्लीट कर रहे हैं? एजुकेशन के बाद कोई प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, समथिंग प्रोडक्टिव कर रहे हैं? किंतु इस पे अगर आप नजर रखें तो ये जो ड्रग्स का प्रकार है बहुत हद तक हमारे शहर में कम हो जाएगा। थैंक यू।